बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ दिल्ली वालों का मशहूर कोरमा, जिसके लिए मुझे चिकन ली है मैंने आधा किलो, प्याज मैंने ली है 125 ग्राम और इसको मैंने बारीक काट लिया है। दही भी 125 ग्राम ली है मैंने और उसको फेंट लिया मैंने। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट। पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून ली है। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये मैंने 1-1 चुटकी ली है। 2 मैंने ली हैं बड़ी काली इलायची। 4 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं। 4 से 5 लौंगे लिए हैं और काली मिर्चें लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। बड़ा वाटर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल मैंने 1 कप लिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। अब प्याज को फ्राई करना है, मुझे ब्राउन करना है, तो इसको तेज़ आंच पे सबसे पहले इसको पकाना है प्याज को। जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और अपना कलर चेंज कर लेगी तो मैं इसकी आंच को दरमियाना कर दूंगी और फिर दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैंने इसकी आंच जो है वो थोड़ी धीमी कर दी है और ये गोल्डन होने पे आ रही है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं करना वरना हमारे कोरमे का कलर और जायका ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको जब ये गोल्डन होनी शुरू हो जाएगी तो बस उसको इतना ही करना है। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। इसको बड़ी प्लेट में निकालूंगी और थोड़ा सा फैला दूँगी। अब ऑयल में मैं डाल रही हूँ गरम मसाले साबुत और इसको 30 सेकंड के लिए मैं ऑयल में कड़कड़ाऊँगी। 30 सेकंड के बाद मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन मैंने डाल दी है। अब इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी जब इसका कलर चिकन का चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। मैं लहसुन में ही चिकन को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तकरीबन 30 सेकंड इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर अदरक शामिल करूंगी और अब सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और दही जो मैंने फेंट के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अब इसको मिक्स करना है अच्छी तरह ताकि दही फटे नहीं। इसको 1 मिनट तक के लिए चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर दही फटे नहीं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये 1 कप के करीब तकरीबन पानी है। मैंने इसके अंदर ये पानी शामिल किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। मैंने इसको कवर करके रख दिया था और 10 मिनट बाद जब हमारा गोश्त गल गया तो और पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल करूंगी जो मैंने ब्राउन की थी और इसको मैंने चॉपर में थोड़ा हल्का सा चॉप कर लिया। इसको बहुत बारीक चॉप नहीं किया मैंने, हल्का सा दरदरा सा रखा है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज और मसाले जले नहीं।
इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर डालूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और इसको कवर करके मैं रख दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे 2 से 4 मिनट तक के लिए। कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। दिल्ली वालों का मशहूर कोरमा है ये और अब बिल्कुल तैयार है। मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। डिश में मैंने निकाल लिया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।